गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम पिछली बार बता ही चुके हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी और टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। तो अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर ये क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का सेकेंड वीडियो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको सेकेंड वीडियो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछली बार मैंने ऑर्गन की बात कर ली थी और मैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस पे पहुँच चुका था। बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले पिछले पुराना वाला वीडियो पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो इससे ज़्यादा अच्छा बेटरली समझ में आएगा। बट आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आता है और आपको थोड़ा बहुत समझना है तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, मैं बात करूं कि अगर किसी भी एनिमल में फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है, हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, मतलब इसकी बॉडी पर केवल एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, जिससे ये फूड को ऑब्जर्व भी कर रहा है और जो अननेसेसरी जो भी जब डाइजेस्ट हो जाता है उस फूड का पूरा ऑब्जर्वेशन हो जाता है शरीर में, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ने के लिए केवल एक सिंगल ओपनिंग है। यानी कि केवल इसके पास एक ही ओपनिंग है, जिससे ये एनएस का भी काम कर रहा है और माउथ का भी वर्क कर रहा है। वही इसमें दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। देखिए, अगर माउथ में, अगर मतलब पूरी बॉडी में, होल बॉडी में केवल एक ही होल प्रेजेंट है, जिससे आप एनस, जिससे वो जो भी एनिमल है वो एनस का भी वर्क कर रहा है एंड माउथ का भी वर्क कर रहा है, तो ये क्या है कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हम लोगों के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में केवल हम लोग एक ही से वर्क नहीं कर रहे हैं। माउथ के लिए एक अलग होल प्रेजेंट है और उसके बाद क्या होता है, एक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद क्या होता है, जब फूड को ऑब्जर्वेशन हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड क्या होता है, रेक्टम से बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिंगल ओपनिंग टू अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फर्स्ट पोर। अब देखिए, ये तो है कि मैं इसको एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का नाम भी दे सकता हूँ। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कह सकता हूँ। आप, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिलेंटेट्स, आप सिलेंटेट्स में यूज़ करते होंगे कि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या होती है कि मतलब एक ही, इसे ब्लाइंड सैक होल भी कहते हैं। क्या होते हैं कि इसमें एक ही चीज़ से खाना भी आ रहा है और उसी चीज़ से वेस्ट मटेरियल पे जा रहा है। अब इसमें टू हेडिंग आके और मिलती हैं। एक होता है प्रोटोस्टोम, मतलब क्या होता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माउथ, मतलब पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एनएस, उसके बाद एनएस का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग है ड्यूटोस्टोम। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ माउथ। देखिए क्या होता है कि ये सब क्या है, ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट किसके लिए, क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन देखते हो तो आप में उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को दिखाया जाता है, आप उनको समझ नहीं पाते हैं कि क्यों मैंने, मतलब एनिमल को आपने, ठीक है कि प्लांट अलग है एनिमल अलग है, आपने डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि प्लांट को एनिमल से क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि एनिमल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता, प्लांट में फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। एनिमल में क्या होता है कि एनिमल मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते। आपको पता चल गया, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। बट एनिमल को एनिमल फाइलम में डिवाइड क्यों किया गया वो आपको नहीं पता है। तो उन सब के लिए क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। और देखिए, यहाँ पे दो बात की गई है, ये आप हेडिंग काफ़ी जगह पढ़ेंगे प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटोस्टोम के बारे में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गन क्या होता है। सो इन सबको मैं एक डीपली पॉइंट में समझा रहा हूँ। अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप के होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप के होते हैं। पहले क्या, ओपन सिस्टम, और सेकेंड क्या है, क्लोज सिस्टम। चलिए ओपन सिस्टम देखते हैं। इन विच द ब्लड is pumped out of the heart and the cell and tissue
आर डायरेक्टली बाटेड इन इट। मतलब क्या हुआ, हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, हार्ट ने जो हमारा दिल है उसने क्या हुआ, ब्लड को पंप कर दिया। अब हार्ट का क्या काम होता है, पंपिंग का काम करता है। हार्ट का एक मोटर तरह काम करता है और पूरे पूरे शरीर में क्या होता है, होल बॉडी में, इंटायर बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मतलब सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। सो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ओपन सिस्टम में क्या हुआ कि हार्ट ने इसको पंप कर दिया और जो ब्लड है वो निकला और उसने डायरेक्ट मतलब टिश्यू और सेल्स को डायरेक्ट नहला दिया। इसमें मतलब कोई वेसल्स और कुछ भी नहीं पाई जाती हैं। बट क्लोज सिस्टम में कैसा होता है, क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपको पता ही है कि हम लोग शरीर में क्लोज सिस्टम पाया जाता है क्योंकि हम लोग शरीर में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी पाई जाती हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप क्लोज सिस्टम का एग्जांपल लिखना चाहें तो क्लोज सिस्टम में आप किसी को देख सकते हैं, आप नॉर्मल देखते होंगे। क्यों, देखिए डॉग में भी क्लोज सिस्टम पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में भी क्लोज सिस्टम पाया जाता है, कैट में भी क्लोज सिस्टम पाया जाता है। तो आप जितने भी अगर आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फाइलम भी कोऑर्डिनेट्स में क्लोज सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये इवोल्यूशन के से बाद के एनिमल है, मतलब इवोल्यूशन जब हो रहा था तो बाद में ये पाए जाते हैं। हम लोग क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो जो जितने भी जटिल प्रकार के जंतु हैं उनमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम पाया जाता है और ये बेटर है। ओपन सिस्टम किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट में ओपन सिस्टम पाया जाता है। सिमिट्री क्या होता है, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। मतलब एनिमल को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री, इनकी सिमिट्री के अकॉर्डिंग इनको क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए, अब मैं आपको सिमिट्री का पॉइंट बताता हूँ, सिमिट्री समझाने के प्लान ट्राई करता हूँ। सपोजली एक ह्यूमन है, ह्यूमन क्या हुआ, एक सपोजली मैं ह्यूमन का एक नॉर्मल फिगर मान लीजिए एक गोल चीज़ है आपको। अब आपको क्या इसको डिवाइड करना है, तो इसमें मैंने क्या किया, 1.2 गोले बना दिए। अब मैंने कहा आप इसको ऐसा डिवाइड करो कि दोनों पॉइंट में एक ऐसी चीज़, मतलब ये जो आप पार्ट डिवाइड करो इनको बराबर पार्ट में डिवाइड करो। तो आपने इसको क्या किया, ऐसे सिंगल पार्ट में डिवाइड किया। देखिए अब आपने एक सिंगल पॉइंट डिवाइड किया तो ये देखिए इतना गोला इस पार्ट में भी आ रहा है, इतना गोला इस पार्ट में भी आ रहा है, 2 पॉइंट इस पार्ट में भी आ रहे हैं, 2 पॉइंट इस पार्ट में भी आ रहे हैं, यानी कि ये क्या पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसमें ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे डिवाइड किया होता तब भी देखिए वैसे ही बात हो रही होती, एक पॉइंट इस पॉइंट में, एक पॉइंट इस पार्ट में, मतलब ये क्या हो रहा है, बराबर डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर सपोजली क्या करूं, मैं आपको कोई ऐसा फिगर दे दूं जो 2 पार्ट में डिवाइड ना हो रहा हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, मैंने आपको पूरी फेरा का फिगर दिखाया है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपको आप ही के स्ट्रक्चर की बात कर दूं, मैं कहूं आप अपने ही जो ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग ऐसे आपको बीच से डिवाइड कर रहे हो तो हो जाएगा, बट अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो तो नहीं हो पाएगा। सो क्या होता है कि एक ऐसे एक्सिस निकालिए जो कि सेंटर से होकर जाए और उन किसी भी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करे, 2 या बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करे। तो नो सिमिट्री, मतलब पोरीफेरा में कोई सिमिट्री नहीं पाई जाती, यानी कि पोरीफेरा में अगर हम कोई ऐसी लाइन खींचे जो सेंटर से होकर जाए बट पोरीफेरा को डिवाइड नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि पोरीफेरा किसी किसी बुक में क्या दिया गया है, पोरीफेरा में रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पोरीफेरा में नो सिमिट्री पाई जाती है, यानी कि एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमिट्री क्या होती है, अब देखिए आप अगर किसी भी गोलाकार वस्तु को अगर आप काटोगे तो वो किसी भी एक्सिस से काट लो वो बराबर कट जाएगा। तो ये क्या होता है, किसी भी एक्सिस से काटने पे वो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। अब बायलेटरल सिमिट्री क्या होती है, देखिए हम लोगों में बायलेटरल सिमिट्रिकल पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल्स को या किसी भी फाइलम के किसी भी एनिमल को डिवाइड करने पर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, बायलैटरल सिमिट्री कहते हैं। अब बायलैटरल सिमिट्री का एक पॉइंट और होता है, बायलैटरल सिमिट्री को हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आप देख लीजिए, अगर आपके पास हेड है, यानी कि आपके अंदर सिविलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, तो क्या होता है कि उस एनिमल में बायलैटरल सिमिट्रिकल पाई जाती है। अगर आप किसी भी एनिमल में ये देख लें कि उसके पास उसकी बॉडी पर हेड प्रेजेंट है, तो आप समझ जाइएगा कि वो बायलैटरल सिमिट्रिकल है। अब आप भी अपनी ही ट्राई कर लीजिए कि आपके पास हेड है, अब आप
अपने बॉडी से एक एक्सेस निकाली तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि बायलेटरल सिमेट्रिकल से जिसके पास हेड है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, अब क्या होता है, स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्ज क्या होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इट मीन्स दैट एनी प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड डैम इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब जो लाइन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लाइन है वो पास हो रही है कहाँ से, सेंटर से पास हो रही है, और वो नहीं डिवाइड करती है इनको इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब बराबर भाग में नहीं डिवाइड करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसे इसलिए नो सिमेट्रिकल कहा गया है। व्हेन एनी हाफ्स पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। मतलब क्या होता है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू, मतलब कोई भी प्लेन अगर आप कहीं से भी लाइन खींच दीजिए वो क्या होता है, सेंटर से पास होकर जा रही है तो वो क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, सिलेंट्रेट्स हो गया, टिनोफोर्स हो गया एंड इकाइनोडर्मस हो गया, हैव दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, मतलब उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एंड एनिमल्स लाइक एनलीडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग बायलेटरल सिमेट्री के नाम से। देखिए आप लोग रेडियल सिमेट्री का क्या होता है, रेडियल सिमेट्री का आप फिगर देख पा रहे होंगे। देखिए रेडियल सिमेट्री का मैंने एक एनिमल एक फॉर एग्जांपल के रूप में बनाया है, जिसमें देखिए मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया, ये देखिए बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए इधर से बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर से बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड किया, देखिए इधर का बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर का बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो ये क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री है, मतलब कहीं से भी डिवाइड करो ये क्या हो रहा है, बराबर डिवाइड कर रहा। ओनली वन प्लेन एक्सेप्ट, ये देखिए बायलेटरल सिमेट्री का पॉइंट है, इसको नहीं देखेंगे। सिफलाइजेशन क्या होता है, सिफलाइजेशन मैंने बताया था कि क्या होता है, हेड रीजन की शुरुआत होना है। देखिए इवोल्यूशन चलता गया, पहले के जो एनिमल्स थे, जो भी एनिमल्स थे पहले, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया, पहले यूनिसेलुलर पाए जाते थे, जब एक सेल, उनमें जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ऑल लिविंग थिंग्स जितनी भी मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं वो वन सेल में कंप्लीट होती थी। उसके बाद क्या हुआ, मल्टी सेलुलर आया और यूकैरियोटिक आया। उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे इवोल्यूशन चलता गया फिर क्या हुआ, सिफलाइजेशन आया। सिफलाइजेशन क्या होता है, देखिए अगर आप किसी भी सेल में देखिए तो आप लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, इज लाइक कोई एक कंपनी है, उसमें कोई एक ऑफिस है, क्या हो गया कि आप प्रोकैरियोटिक सेल में देख लीजिए कि न्यूक्लियस के पास क्या होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, बट अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखिए तो न्यूक्लियस के पास एक बाउंड्री होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और आप देखते हैं तो आपको क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीनियर जो भी उस कंपनी का मैनेजर, आप उससे मिलने जाओगे, तो उससे मिलने के लिए अगर आपको उसका कोई अलग से सेपरेट कैबिन बना हो तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, और वो भी वहाँ से अपनी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी वो कैमरे वैमरे में देखता हो वो आसानी से कर सकता है। बट अगर सोचो आप वो, मतलब वो ऐसे ही बीच में ऐसे ही उसका कैबिन वैबिन ना हो तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ना ही उसको वो अपना अच्छे से वर्क कंप्लीट कर पाता है, और ना ही आपको भी उसमें से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के सेल्स में अंदर भी होता है। तो क्या होता है कि मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के कमांड सिस्टम है, देखिए इज़ एन इवोल्यूटरी ट्रेंड, ये क्या होता है, मतलब इवोल्यूशन का ट्रेंड है, इन विच ओवर में जनरली जनरेशन द माउथ सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, नर्व हैं, गैंग्लिया हैं, बिकम्स कंसनट्रेटेड, मतलब क्या होते हैं, ये कंसनट्रेटेड हो जाते हैं और एट द हेड रीजन। देखिए हेड हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हेड क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको मतलब उनको एक तरह से सिस्टमेटिक रूप से चलाने में और उनको कंट्रोल करने में, कोई भी अच्छी चीज़ हो रही हो उसको समझने में, कोई भी बुरी चीज़ हो रही समझने में क्या करता है, हेड मतलब हमारे हेल्प करता है। तो सिविलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या होता है, वो डिप्लोप्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनके ऑर्गेनिज्म, इनको भी देख लीजिए। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर तो आप जानते होंगे, पहला क्या होता है, पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, एक्टोडर्म, मीजो मतलब बीच का मिड पॉइंट,
एंड एक्टो एंड एंडो, एंडो मतलब अंदर। सो एनिमल तीन टाइप की जर्मिनल लेयर होती हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है। ऑन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म एंड द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखिए इसमें तीसरा पॉइंट की बात नहीं की है, मेसोडर्म की बात नहीं की गई है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लोब्लास्टिक आप समझ पा रहे होंगे, डिप्लो से टू का नाम आ रहा है। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है, टू टाइप की जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिलेंट्रेट्स है। देखिए अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया। अब मीजोगिलिया क्या होता है, आप ये समझ गए कि एक्टोडर्म क्या होता है, आप ये समझ गए एंडोडर्म क्या होता है, आप ये समझ गए मीजोडर्म क्या होता है। देखिए टू टाइप की एम्ब्रियोनिक लेयर आर फाउंड इन आवर बॉडी। टू टाइप की एम्ब्रियोनिक लेयर आप जानते होंगे कि जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है एक्टोडर्म, और उसके बाद क्या होता है मीजोडर्म, एंड उसके बाद आता है एंडोडर्म। अब पॉइंट आता है मीजोगिलिया क्या होता है, मीजोगिलिया क्या होता है। अब मीजोगिलिया क्या होता है, आपने कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप अगर मतलब समुद्र के टाइम मतलब मुंबई शहर में ऐसे जहाँ समुद्र वहाँ नहीं गए होंगे, फिर भी आपने टीवी पर देखा होगा कि आपने जेली फिश देखी होगी। जेली फिश में क्या होता है कि उसमें से जेली का जैसा पदार्थ होता है, जो कि आपको देखने पर ये आप कहते होंगे कि सेल की तरह नहीं होता है, बिल्कुल जेली फिश जेलू नुमा। ऐसे देखा होगा आपने, जेली नुमा का मतलब ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, नीचे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे फिगर बना होता है, ऐसे ऐसे जस्ट लाइक मैं मतलब बता रहा हूँ, सिर्फ जेली लसलसा टाइप का पदार्थ होता है। तो ये क्या होता है, लसलसा टाइप का पदार्थ होता है मीजोगिलिया। इसे क्या कहते हैं, इसे ए सेलुलर कहते हैं, मतलब इसमें सेल नहीं पाई जाती, लसलसा का पदार्थ होता है जो कि ज़्यादातर पारदर्शी पाया जाता है, तो ये मीजोगिलिया कहते हैं। सो मीजोगिलिया क्या होता है, मीजोगिलिया देखिए ए सेलुलर मेड अप ऑफ नॉन सेलुलर मटेरियल, मतलब ये क्या होता है, ए सेलुलर होता है, इसमें सेल से मिलकर नहीं बना होता है, और ये क्या करता है, ये इसे ही हम मीजोगिलिया कहते हैं। तो अब मीजोगिलिया क्या होता है, मीजोगिलिया के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं, जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो चलिए अब आप थोड़ा फिगर के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट, आपने सिलोमेट काफ़ी पूछा होगा, सिलोमेट आपने काफ़ी समझा होगा, बट सिलोमेट का असली मीन्स आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको इस वाले पॉइंट को समझना होगा। देखिए पहला आपको देखिए गट प्रेजेंट है, गट के बाद क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्म, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली लेयर, फिर एक्टोडर्म। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। किसमें पाया जाता है, नाइडेरियन में पाया जाता है, नाइडेरियन यानी कि सिलेंट्रेट्स। ठीक, उसके बाद क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट यानी कि इसमें सिलोमेट नहीं पाया जाता है, यानी कि मीजोगिलिया प्रेजेंट नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि इसमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, और एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, और गट भी प्रेजेंट है, बट इसमें मीजोगिलिया प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ए सिलोमेट दिखाया जा रहा है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस। फिर क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें गट प्रेजेंट है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है, सिलोम भी प्रेजेंट है, एंड मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, और एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एकाइनोडर्म्स, मोलस्का एंड कॉर्डेट्स। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। एक बॉडी कैविटी होगी जो मतलब घिरी होती है, जो घिरी होगी किससे घिरी होगी, मीजोडर्म से, विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म कार्ड सीलोम। इसे क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। एनिमल प्रोसेसिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट। जो एनिमल सीलोम जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। एग्जाम्पल एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। देखिए अभी आपके पास 2 पॉइंट थे, अब क्या होगा कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ जिनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता है वो क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। जिनके अंदर सिलोम पाया जाता है उनके अंदर क्या होता है, वो सिलोमेट होते हैं। बट क्या होता है, इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में लाइक बॉडी कैविटी, कुछ एनिमल्स द बॉडी कैविटी विच नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मतलब जो कि मीजोडर्म से लाइन नहीं होते, मतलब सिलोम पाया जा रहा है बॉडी में, बट मीजोडर्म से क्या होता है, लाइन नहीं होते, मीजोडर्म से घिरे हुए नहीं होते हैं। इन शीट द
मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड देखिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है बिखरा हुआ। मतलब क्या होता है कि मान लो ये बॉडी प्रेजेंट, ये बॉडी प्लेन है, इसमें क्या हुआ बीच बीच में कहीं छितरा छितरा टाइप का मेसोडर्म मतलब वो सिलोम पाया जा रहा है, बट वो क्या होता है मेसोडर्म से घिरा हुआ भी नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं झूठा सिलोम कहते हैं। झूठा मतलब पिस्टो सिलोमेट। एग्जाम्पल क्या है, एस्केलिमेंथस यानी कि राउंड वर्म। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज absent आर कॉल्ड एसिलोमेट। जिनमें मैंने आपको पहले बता दिया, जिनमें क्या होता है सिलोमेट नहीं पाया था उन्हें क्या कहते हैं हम लोग एसिलोमेट कहते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अब देखिए सेगमेंटेशन का आपने काफ़ी बार मतलब सुना होगा, सेगमेंटेशन आपने काफ़ी बार वर्ड सुना होगा। इसमें क्या होता है, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। मतलब बॉडी बाहर से और अंदर से क्या होती है डिवाइड हो रही है। बॉडी क्या होती है बाहर से और अंदर से डिवाइड हो रही है। मैं आपको इसको थोड़ा एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कैसे डिवाइड हो रही है। देखिए एक रिंग के रूप में, अब देखिए आपने देखा होगा कि केचुओं में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि क्या होता है। देखिए कोई केचुओं का ऐसे टाइप का स्नेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। मतलब देखिए आपको बाहर से तो डिवाइडेशन दिख रहा है, साथ में अंदर से भी डिवाइडेशन दिख रहा है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके आप देख पा रहे होंगे राउंड वर्म का स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है द बॉडी द इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन। और मतलब क्या होता है कि बॉडी जो होती है बाहर से और अंदर से एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, वो क्या होता है और ये रिपीटिशन में होता है, मतलब रिपीटिशन में होता है। इसका एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है अर्थवर्म दे रखा है। द बॉडी सो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक। इसे क्या कहते हैं मेटामेरिक। और जो एक पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं मेटामियर्स कहते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये कुछ पार्ट है ए सेलुलर का और मेसोडर्म का, ये आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके फिगर कुछ दे रखा है। Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer। देखिए ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिनमें थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है मेसोडर्म। अब ये कुछ फिगर दे रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको बताया कि एक्टोडर्म जो जर्मिनल लेयर है उससे क्या बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। और एक्टोडर्म से क्या बनता है आउटर कवरिंग जो आपकी स्किन है वो बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है। मेसोडर्म से क्या बनता है जो मसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन है, ये सब क्या बनता है मेसोडर्म से बनता है। सीलोम आपको ऑलरेडी पता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। सो अब आपका जो क्लासिफिकेशन के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके ख़त्म करवा दिए हैं। अब आपका जो बात आ रही है वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप थर्ड वीडियो में मैं इसको भी कवर करूँगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।